और इस इन्वेस्टर समिट को लेकर अपडेट लेंगे। हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पहले दिन का किस तरह का रुझान रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने के साथ ही उन्होंने कुछ नए, एक ये कह सकते हैं कि नए विचार सामने रखे और ये कहा कि मेड इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया को भी अब जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि शादी एक ऐसा आयोजन है जिससे कई तरह के काम जुड़े होते हैं, कई तरह के व्यवसाय जुड़े होते हैं। तो आज पहला दिन इन्वेस्टर्स को लेकर किस तरह का रुझान नजर आया? गया और इस आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उद्घाटन में राज्य सरकार की तारीफ की है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह की तारीफ की है। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने भी मिलीनियर्स हैं उन सबको एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मेक इन इंडिया की तर्ज पर वो लोग उत्तराखंड में आके डेस्टिनेशन वेडिंग करें ताकि यहाँ के लोगों को व्यवसाय मिल सके। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उत्तराखंड में लोग शादी करने आते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो त्रियुगी नारायण में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज शादी करने आते हैं, एक्टर शादी करने आते हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निवेश करने के लिए ये भी एक अच्छा आयाम है, क्योंकि इससे कई तरीके के रोजगार उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। अगर आज की बात की जाए पहले सेशन की, तो उन्होंने उत्तराखंड सरकार की भी उपलब्धि खुद से गिनाई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार का समन्वय साफ दिख रहा है। डबल इंजन की सरकार क्या होती है, इसको लेकर उन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तराखंड में विकास हो रहा है, चाहे वो देहरादून या पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात की जाए, और साथ ही साथ दिल्ली से देहरादून जो हाईवे बन रहा है उसकी बात की जाए, और रेल नेटवर्क की बात की जाए, तो तमाम तरीके से उन्होंने निवेशकों को यह समझाने की कोशिश की है कि उत्तराखंड में अपार संभावनाएं, चाहे वो टूरिज्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर के क्षेत्र में हो। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने एक साफ तरीके से संदेश दिया है कि उत्तराखंड आइए, निवेश करिए, और उत्तराखंड में आपको अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि उत्तराखंड में उन्होंने जिस तरीके से बताया कि देहरादून एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है, पंतनगर कुमाऊं रेंज की बात की जाए तो कुमाऊं रेंज में पंतनगर के क्षेत्र के विस्तारीकरण की बात की जाए। वहीं आज जो इन्वेस्टर समिट का पहला दिन था, इसमें बड़े बड़े उद्योग घराने के चेयरमैन सदस्य मौजूद रहे, चाहे वो जिंदल ग्रुप की बात की जाए या अडानी ग्रुप की बात की जाए, तो वो उनके सदस्य भी यहाँ पर मौजूद रहे, चाहे वो रत्ना प्राइवेट लिमिटेड की बात की जाए। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने जो तैयारियां की थी वो सफल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निवेशक सम्मेलन के लिए 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था, और वो पहले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी थी। यानी कि निवेश सम्मेलन होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 लाख करोड़ के एमओयू पर साइन कर दिए थे, और आज पहला दिन था और कल दूसरा दिन होने वाला है। तो अभी भी सरकार को यह है कि तकरीबन लाखों करोड़ों के एमओयू अभी भी साइन किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा और ऊपर पहुंचने वाला है। इसके साथ ही जब बाबा रामदेव ने संबोधन किया मंच से, तो उन्होंने निवेशकों को एक सीधी सी बात कही कि अब भले आप और कहीं भी निवेश करें, उत्तराखंड के बाहर किसी भी राज्य में निवेश कर रहे हैं, लेकिन अपना कॉर्पोरेट ऑफिस उत्तराखंड में जरूर बनाएं। यानी कि नोएडा दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में उन्होंने कॉर्पोरेट ऑफिस बनाने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने सभी उद्योगपतियों से ये भी कहा है कि वो यहाँ पर आए और शिक्षा को लेकर एक एक स्कूल बनाएं। जी, पहले दिन का फीडबैक किस तरह का रहा? जो वहां पर इन्वेस्टर्स आए हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने इन्वेस्टमेंट को लेकर तो बातें कही होंगी, लेकिन जो आयोजन रहा, जिस तरह का उनको यहां पर स्वागत सत्कार देखने को मिला, और साथ ही पॉलिसीज को लेकर, देखिए जब भी इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया जाता है वो चाहते हैं कि पॉलिसी में थोड़ा सा लिबरल हुआ जाए, पॉलिसी ऐसी हो जिनको वो ऐसे नियम हो जिनको वो आसानी से पूरा कर सके, उन्हें किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। और दूसरा, जैसे राजस्थान में सिंगल विंडो सिस्टम एक लागू किया गया था कि आपको बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करनी, सिर्फ एक विंडो पर आना है, वहीं पर सारी फॉर्मेलिटीज करनी है और उसी से आगे सारी सर्कुलेट की जाएंगी। तो इनको आमंत्रित करने के लिए नियमों को लेकर, योजनाओं को लेकर जो पहल की गई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, उसको लेकर किस तरह का फीडबैक रहा उनका? निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए जो उत्तराखंड सरकार ने पहल की है, उसके लिए उससे पहले सरकार ने ग्राउंडिंग की तैयारी पूरी कर ली थी, क्योंकि देखा जा रहा था कि निवेशक उत्तराखंड में आते हैं तो कई बार निवेशक यहाँ से उनका जो खर्च होता है, यानी कि अगर कच्चा माल
वो अपना उद्योग यहाँ पर लगाते हैं, कच्चा माल वो बाहर से मंगाते हैं और फिर उसको ही पैकेजिंग करके मार्केट में बेचते हैं, तो कहीं न कहीं उनको ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत भी आती थी। अगर सरकार की पहल देखा जाए तो जो 2018 में इन्वेस्टर मीट हुआ था यहाँ पर, उसके बाद से ही सरकार ने कई तरीके की पॉलिसीज़ चेंज की हैं। निवेशकों को उत्तराखंड में आकर्षित करने के लिए वन विंडो सिस्टम, यानी कि क्लीयरेंस की जो बात की जाती है कि जगह-जगह क्लीयरेंस के लिए भटकना पड़ता था, उसके लिए वन विंडो सिस्टम बनाया गया है। सबसे बड़ी बात ये रही कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद विदेश दौरे किए, राज्य के देश के अंदर अलग-अलग जगह दौरे किए और इन्वेस्टरों को बुलाया। हालाँकि सरकार ये दावा ज़रूर कर रही है कि 44,000 करोड़ के जो एमओयू हैं, उन वो वन विंडो सिस्टम के तहत आ चुके हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जितने के एमओयू अभी सरकार ने किए हैं, जितने के करार सरकार ने किए हैं, क्या वो करार सफल होते हैं? क्योंकि जब तक वो ग्राउंड पर नहीं दिखते हैं, तब तक कैसे उनको मान लिया जाए? हालाँकि पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके की उनकी सोच है, उससे लगता तो यही है कि क्योंकि आने वाले टाइम पे रोजगार के यहाँ पे सृजन पैदा होंगे। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कह दिया है कि 44,000 करोड़ के जो उनकी ग्राउंडिंग कर ली गई, जो सरकार का लक्ष्य था 30,000 करोड़ का, उससे कई ज्यादा सरकार ने उसकी ग्राउंडिंग भी कर ली है। वहीं निवेशकों की बात की जाए तो निवेशक खासा उत्साहित इसलिए भी हैं क्योंकि सरकार ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, उन पॉलिसीज़ में काफ़ी शिथिलता दी है, काफ़ी छूट दी है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि निवेशक उत्तराखंड की ओर आकर्षित हो रहे हैं, चाहे वो टूरिज़्म की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर 4 धाम है। वहीं अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो बड़ी-बड़ी जो फार्मा कंपनियाँ हैं, वो यहाँ पर अपना प्लांट ऑलरेडी चला रही हैं। इसके साथ ही साथ शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो देहरादून को एक हब कहा जाता है, एजुकेशन का हब कहा जाता है दुनिया में। तो कहीं न कहीं ऐसे में जो निवेशक हैं वो उत्तराखंड की ओर आकर्षित होंगे और पहले भी निवेश करते हुए आए हैं। सरकार की ये भी कोशिश है कि जो 2018 में यहाँ पर निवेश करने के लिए आए थे और उनकी ग्राउंडिंग नहीं हो पाई थी, उनसे भी सरकार लगातार संपर्क कर रही थी। उनको भी वापस से एक बार फिर जी, पुनः उत्तराखंड में बुलाया गया, उत्तराखंड में बिल्कुल। आमंत्रित किया गया जी। ताकि जो 2018 में छूट चुके थे, वो यहाँ पर वापस आ सकें। जी, बिल्कुल हिमांशु, देखिए इन्वेस्टर्स अगर आएंगे तो जाहिर सी बात है उससे कई फायदे होंगे। जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, माहौल रोजगार का बनेगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा और इसके अलावा हम आत्मनिर्भर होंगे जब हमारे कई चीज़ें जो भारत को चाहिए होती हैं जो अब तक आयात की जा रही हैं वो खुद अगर भारत में बनने लगेंगे, इन्वेस्टर्स यहाँ पर आकर बनाएंगे तो हम ना सिर्फ उनको आयात करना बंद करेंगे बल्कि निर्यात के भूमिका में भी आएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार की जो कोशिशें हैं वो आज कामयाब होती हुई और धरती पर उतरती हुई नजर आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।